नमस्कार और स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हो रहे एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक उल्टे लगने वाले बदलाव की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो एआई के भविष्य की कहानी लिख रहा है, जबकि ज्यादातर सुर्खियां अभी भी किसी और ही दिशा में देख रही हैं। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों से एआई का मतलब था बड़ा बड़ा डेटा, बड़े मॉडल्स, बड़ी कंप्यूटिंग पावर। हर कोई GPT-4, जेमिनी और खरबों पैरामीटर्स की बात कर रहा था। हाँ, होड़ ही यही थी कि कौन सबसे बड़ा मॉडल बनाएगा। और अब हमारे स्रोतों के मुताबिक एआई की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अचानक एआई को छोटा बनाने की दौड़ में लग गई हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन यही आज की हकीकत है और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हाँ, हमारी चर्चा का मकसद इन स्रोतों के आधार पे ये समझना है कि ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स या SLMs आखिर हैं क्या, और क्यों अचानक हर कोई इनके पीछे भाग रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारी डिवाइसेस, हमारी प्राइवेसी और एआई के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं। जब मैं GPT-4 या जेमिनी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में एक विशाल सुपर कंप्यूटर की तस्वीर बनती है। हाँ, जो किसी बहुत बड़े डेटा सेंटर में हजारों सर्वरों के बीच रहता है। बिल्कुल। और ये तस्वीर काफी हद तक सही भी है। वो एक बहुत शक्तिशाली दिमाग है, लेकिन उसे चलाने के लिए एक पूरे पावर प्लांट जितनी बिजली लगती है। वो महंगा है और उसे एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब इसकी तुलना में एक ऐसे एआई की कल्पना करें जो छोटा हो, फुर्तीला हो और इतना कुशल हो कि वो आपके लैपटॉप या फोन के अंदर ही आराम से रह सके। अच्छा। बस यही एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल या SLM है। हमारे सामने जो रिसर्च है उसमें बताया गया है कि ये मॉडल आमतौर पर 1 से 12 बिलियन पैरामीटर्स के होते हैं। हाँ, और एक आम इंसान के लिए 12 बिलियन भी एक बहुत बड़ा नंबर है। लगता तो है, लेकिन जब हम इसकी तुलना उन बड़े मॉडल्स से करते हैं जिनके पैरामीटर्स खरबों में है, तो ये वाकई छोटे लगते हैं। पर क्या छोटे का मतलब कमजोर है? बिल्कुल नहीं, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। यहाँ छोटे का मतलब है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ? हाँ, ये मॉडल किसी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की तरह नहीं है। ये किसी एक या कुछ खास कामों के मास्टर होते हैं। इन्हें कम संसाधनों का इस्तेमाल करके कुछ कामों को बहुत तेजी और कुशलता से करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। मतलब उन्हें चलाने के लिए किसी विशाल सर्वर फार्म की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मुझे ये समझ आ गया है कि ये क्या है। लेकिन जो बात मुझे अभी भी हैरान कर रही है वो है क्यों? मतलब इंडस्ट्री ने इतने साल बड़ा बेहतर है कि सिद्धांत पर काम किया, अचानक ये सोच क्यों बदली? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब किसी एक टेक्नोलॉजी में नहीं है। ये 5 बड़े और शक्तिशाली कारणों के एक साथ आने से हुआ है। ये पांचों कारण मिलकर एआई के इस्तेमाल का पूरा नजरिया ही बदल रहे हैं। ओके, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पहला कारण क्या है? स्पीड, तुरंत मिलने वाली स्पीड। स्पीड? हाँ, हम यहाँ सेकंड्स की नहीं, मिली सेकंड्स की बात कर रहे हैं। जब एक LLM आपके डिवाइस पर चलता है तो कोई लेटेंसी नहीं होती। आपका सवाल इंटरनेट के जरिए किसी दूर के सर्वर तक नहीं जाता और फिर प्रोसेस होके वापस नहीं आता। सही, सब कुछ पलक झपकने से पहले हो जाता है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। हम सबको वो अनुभव हुआ है जब हम अपने फोन के असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं और वो जवाब के लिए गोल गोल घूमता रहता है। हाँ, खासकर जब इंटरनेट धीमा हो। तो आप कह रहे हैं कि वो इंतजार खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, यूजर एक्सपीरियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एआई ऐसा महसूस होगा जैसे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है, कोई बाहरी ऐप नहीं जिसे लोड होने में समय लगता है। ठीक है, स्पीड समझ में आती है। दूसरा कारण? लागत यानी कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा। बड़े मॉडल्स को चलाना और ट्रेन करना बेहद महंगा है। इसके लिए आपको हजारों की संख्या में महंगे GPUs चाहिए, जिनका खर्च सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ओपनएआई जैसी कंपनियां ही उठा सकती हैं। तो ये एक तरह से एआई को कुछ ही कंपनियों के हाथ में सीमित कर देता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर SLMs तस्वीर को बदल देते हैं। कैसे? इन्हें चलाने की लागत बहुत बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स, यहां तक कि कोई अकेला डेवलपर भी बिना लाखों डॉलर खर्च किए शक्तिशाली एआई का इस्तेमाल कर सकता है। वाह, तो बेसिकली ये एआई को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। हाँ, इसे हर किसी की पहुंच में ला रहा है। ये तो इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर है। तीसरा कारण क्या है? प्राइवेसी। और आज के दौर में ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। बिल्कुल। जब हम क्लाउड आधारित एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा डेटा,
हमारी बातचीत, हमारे दस्तावेज, हमारी तस्वीरें, सब कुछ उस कंपनी के सर्वर पर चला जाता है। और हमें उस कंपनी पर भरोसा करना पड़ता है कि वो हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। और डेटा ब्रीच की खबरें तो हम रोज सुनते हैं। ये एक वास्तविक चिंता है। एसएलएम्स इस समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान देते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये सीधे आपके डिवाइस पर चलते हैं। आपका संवेदनशील डेटा कभी भी आपके फोन या लैपटॉप से बाहर जाता ही नहीं। ओह, सब कुछ लोकल डिवाइस पर ही होता है। हाँ, सब कुछ स्थानीय रूप से और सुरक्षित तरीके से प्रोसेस होता है। आपकी निजी जानकारी निजी ही रहती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर सारा काम डिवाइस पर ही होगा तो क्या इससे फोन की बैटरी या परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? ये एक तरह का ट्रेड ऑफ नहीं है? ये एक बेहतरीन सवाल है। शुरुआती दिनों में ये एक चिंता थी, लेकिन अब हार्डवेयर भी तेजी से विकसित हो रहा है। जैसे एप्पल का न्यूरल इंजन या कॉलकॉम का एआई इंजन। ये चिप्स अब विशेष रूप से ऐसे एआई कामों को बहुत कम पावर में करने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा असर तो होगा, पर ये उतना ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दिलचस्प। तो हमारे पास स्पीड, कॉस्ट और प्राइवेसी हो गए। चौथा कारण? फाइन ट्यून करने में आसानी। फाइन ट्यून मतलब? इसका मतलब है कि आप एक सामान्य एसएलएम को लेकर उसे किसी खास काम के लिए बहुत आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं। मान लीजिए एक लॉ फर्म अपने सारे पुराने केसों और कानूनी दस्तावेजों पर एक एसएलएम को ट्रेन कर सकती है। तो वो एआई एक विशेषज्ञ कानूनी सहायक बन जाएगा जो सिर्फ उस फर्म के काम करने के तरीके को समझता है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा कुछ जो GPT-4 कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो आंतरिक डेटा नहीं है। और ये प्रक्रिया बड़े मॉडल्स की तुलना में बहुत तेज और सस्ती है। तो आप किसी भी क्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञ एआई बना सकते हैं। हाँ, खेती, स्वास्थ्य सेवा, ग्राहक सेवा, कोई भी क्षेत्र। और पांचवा और आखिरी कारण? ऑफलाइन एआई का सच होना। मतलब बिना इंटरनेट के एआई? हाँ, कल्पना कीजिए आप फ्लाइट में हैं या किसी दूर दराज के इलाके में ट्रैकिंग कर रहे हैं जहां कोई नेटवर्क नहीं है। और आपका एआई असिस्टेंट तब भी पूरी तरह से काम कर रहा है। बिल्कुल, वो आपके लिए ईमेल लिख सकता है, दस्तावेजों का सार बना सकता है, आपकी तस्वीरों को एडिट कर सकता है। ये एसएलएम्स की वजह से ही संभव हो पा रहा है। ये पांचों कारण, स्पीड, कम लागत, प्राइवेसी, आसान ट्रेनिंग और ऑफलाइन क्षमता मिलकर वाकई एक बहुत मजबूत केस बनाते हैं। हाँ, ये एक पूरी तरह से नया पैराडाइम है। ये सब सिद्धांत में तो क्रांतिकारी लगता है, पर क्या हम इसे आज असल में कहीं इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं? हाँ, और बहुत तेजी से देख रहे हैं। सबसे पहला और स्पष्ट उदाहरण है ऑन डिवाइस असिस्टेंट। स्मार्टफोन और लैपटॉप में। हाँ, भविष्य के डिवाइसेस में एआई पहले से ही मौजूद होगा। फोटो एडिट करने के लिए आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं होगी। आप बस अपने फोन को बताएंगे कि क्या करना है। मतलब ईमेल का ड्राफ्ट तैयार करना, मीटिंग के नोट्स का सारांश बनाना, ये सब कुछ तुरंत और डिवाइस के अंदर ही होगा। एग्जैक्टली, बिना क्लाउड के। और दूसरा बड़ा क्षेत्र, जैसा कि हमने बात की, खेती और रिमोट वर्क, उन इलाकों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी वहां जीवन बदल सकती है। एक किसान अपने फोन से फसल की तस्वीर लेकर तुरंत ही पता लगा सकता है कि उसमें कौन सी बीमारी है या उसे किस पोषक तत्व की जरूरत है। सब कुछ बिना इंटरनेट के। वाह! फिर बात आती है कंपनियों और ग्राहक सेवा की। जैसा कि आपने कहा था, कंपनियां अब अपने आंतरिक डेटा पर अपने खुद के एलएलएम को प्रशिक्षित कर रही हैं, ताकि वो ऐसे सपोर्ट बॉट्स बना सकें जो कंपनी की पॉलिसीज और प्रोडक्ट्स को वाकई में समझते हैं। हाँ, इससे कर्मचारियों को भी तुरंत जानकारी मिलती है और ग्राहकों को भी बेहतर अनुभव मिलता है। और रोबोटिक्स और आईओटी डिवाइसेस के बारे में क्या, जैसे ड्रोन या स्मार्ट होम डिवाइस, उनके लिए भी ये उपयोगी है? उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। एक रोबोट या ड्रोन को तुरंत निर्णय लेने की जरूरत होती है। वो हर फैसले के लिए क्लाउड सर्वर से संपर्क करने का इंतजार नहीं कर सकता। बिल्कुल, एसएलएम्स उन्हें ये गति प्रदान करते हैं, वो भी बिना भारी भरकम कंप्यूटिंग हार्डवेयर के। और रिसर्च में व्यक्तिगत शिक्षा का भी जिक्र है। एक निजी एआई ट्यूटर जो हमारे डिवाइस पर चलता है। हाँ, सोचिए एक ऐसा एआई ट्यूटर जो आपके सीखने की शैली के अनुसार खुद को ढाल लेता है, आपकी प्रगति को समझता है और आपको अभ्यास के लिए सवाल देता है। और ये सब बिना इंटरनेट के। ये शिक्षा को हर किसी के लिए ज्यादा व्यक्तिगत और सुलभ बना सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। तो ये साफ है कि एसएलएम्स सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि वे पहले से ही वास्तविक दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। इससे मुझे उस दौड़ की याद आती है जिसके बारे में हमारे स्रोत बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि एआई इंडस्ट्री में होड़ का मैदान ही बदल गया है। 2 साल पहले तक हर कोई पूछ रहा था किसके पास सबसे बड़ा मॉडल है, और अब सवाल है किसके पास सबसे स्मार्ट और सबसे कुशल छोटा मॉडल है। और सभी बड़ी टेक कंपनियां इस दौर में शामिल हो गई हैं। हाँ,
माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 5 सीरीज लॉन्च की है, जो छोटे लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली मॉडल्स हैं। गूगल ने जेमा लॉन्च किया है, जो उनके विशाल जेमिनी मॉडल का एक छोटा ओपन सोर्स संस्करण है ना? बिल्कुल। मेटा भी अपने प्रसिद्ध लामा मॉडल को छोटे डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है। और यहाँ तक कि ओपन एआई भी। हाँ, जो बड़े मॉडल्स का दूसरा नाम बन गया है। हाँ, वो भी अब छोटे ऑफलाइन मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। और हमें मिस्ट्रॉल जैसी नई कंपनियों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो पहले दिन से ही छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली मॉडल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि बड़े मॉडल्स का दौर खत्म हो रहा है? क्या GPT-5 या जेमिनी का अगला वर्जन नहीं आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे इस तरह से देखिए। बताइए। हमें कभी-कभी एक विशाल कार्गो ट्रक की जरूरत होती है, बहुत भारी सामान ले जाने के लिए। लेकिन रोजमर्रा के कामों के लिए हम एक तेज और कुशल कार का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी एनालॉजी है। बड़े मॉडल्स उस कार्गो ट्रक की तरह हैं। वो वैज्ञानिक शोध, दवा की खोज या बहुत जटिल समस्याओं को हल करने जैसे बड़े कामों के लिए हमेशा जरूरी रहेंगे। लेकिन हमारे रोजमर्रा के 90% कामों के लिए एक छोटा, तेज LLM ज्यादा व्यवहारिक और बेहतर विकल्प होगा। एग्जैक्टली। वे दोनों एक साथ मौजूद रहेंगे। हर एक अपनी अपनी भूमिका निभाएगा। ये बहुत अच्छे से समझ आया। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखें, तो AI के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? अगर हम इस बदलाव के दूरगामी प्रभावों को देखें, तो हमारे विश्लेषण के आधार पर 4 मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। ओके, पहला क्या है? पहला, हर डिवाइस में AI होगा। आपका फोन, आपकी घड़ी, आपकी कार, आपका फ्रिज, हर डिवाइस का अपना एक अंतर्निहित AI दिमाग होगा, जो स्थानीय रूप से काम करेगा। तो मेरा फ्रिज सिर्फ एक स्क्रीन वाला डब्बा नहीं होगा, बल्कि वो सच में स्मार्ट होगा। वो समझ पाएगा कि अंदर क्या सामान है और उसके आधार पर रेसिपी सुझा सकेगा। वो भी बिना किसी क्लाउड कनेक्शन के। बिल्कुल। शानदार। दूसरा निष्कर्ष? दूसरा निष्कर्ष भी उतना ही शक्तिशाली है। हर कंपनी का अपना मॉडल होगा। हर कंपनी का? हाँ। स्रोत में एक बेहतरीन तुलना की गई है। जैसे आज हर व्यवसाय की एक वेबसाइट होती है, वैसे ही जल्दी हर व्यवसाय का अपना कस्टम AI मॉडल होगा, जो उनके खास डेटा, ग्राहकों और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित होगा। यह एक स्टैंडर्ड बिजनेस टूल बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। तीसरा निष्कर्ष? तीसरा थोड़ा स्पष्ट है, लेकिन महत्वपूर्ण है। ऑफलाइन AI सामान्य हो जाएगा। हम इसके बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। जैसे आज हम अपने फोन पर ऑफलाइन गाने सुनते हैं या मैप्स डाउनलोड करते हैं, वैसे ही बिना इंटरनेट के AI का इस्तेमाल करना एक आम बात हो जाएगी। और चौथा और आखिरी निष्कर्ष, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, विशेषज्ञता सामान्य से बेहतर होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी एक विशेष काम के लिए बनाया गया एक छोटा विशेषज्ञ SLM उस काम में एक विशाल सामान्य उद्देश्य वाले LLM से हमेशा बेहतर प्रदर्शन करेगा। एक डॉक्टर की मदद के लिए बनाया गया मेडिकल SLM एक सामान्य चैटबॉट से कहीं ज्यादा सटीक और उपयोगी होगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ मेडिकल जानकारी पर है। तो संक्षेप में, दुनिया एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रही है जहां AI ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा निजी, ज्यादा सुलभ और ज्यादा विशेषज्ञ होगा। और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स इस क्रांति की कुंजी हैं। बिल्कुल। वे AI को बड़े ठंडे डेटा सेंटर से निकालकर हमारी दुनिया में, हमारे हाथों में ला रहे हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते में एक मौलिक बदलाव है। आज की हमारी चर्चा ने वाकई AI की दुनिया में हो रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया है। AI अब किसी दूर की रहस्यमयी चीज की तरह नहीं है। नहीं, अभी हमारी जेबों और हमारे घरों में बसने आ रहा है। और छोटे लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, वे इनोवेशन की अगली लहर की नींव है। वे AI को तेज, सस्ता, ज्यादा निजी और हर किसी के लिए सुलभ बना रहे हैं। और जैसा कि हमने चर्चा की, हर कंपनी का अपना AI मॉडल होगा, ठीक एक वेबसाइट की तरह। इस पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है, बताइए। अगर हर डिवाइस और हर कंपनी का अपना AI दिमाग होगा जो अपने छोटे से विशेषज्ञ ब्रह्मांड में काम कर रहा है, तो भविष्य में ये सभी अनगिनत दिमाग एक दूसरे से कैसे संवाद और सहयोग करेंगे? क्या हम एक ऐसे AI के इंटरनेट की ओर बढ़ रहे हैं जहां अरबों छोटे विशेषज्ञ AI एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगे, सीखेंगे और मिलकर उन समस्याओं को हल करेंगे जो कोई एक अकेला AI कभी नहीं कर सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो AI के विकास का अगला अध्याय खोलेगा।